सो हे गाइस, प्रेज लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं आज पास्टर डैनियल राज का जो शूटिंग रूम है वहाँ पे हूँ और मेरे साथ ब्रदर नथानियल भी है। आप आके हाय कर सकते हैं नथानियल। सो आप नथानियल को तो जानते ही है, सो इसको कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं और जैसे आप देख सकते हैं कि आज नथानियल थोड़ा बात नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे लिए वचन जो है ज़रूर पढ़ेगा। सो आप जैसे जानते हैं, ये है वीडियो नंबर 4 जो है वचन की गहराई, जो प्रोग्राम हमने चालू किया है। और आज का जो टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। उसका टॉपिक का नाम है अडॉप्टेड सन, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। तो हमारे बीच में नथानियल है जो एक वचन को पढ़ेगा, इफिसियो 1:5। इफिसियो 1:5। और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। आपको पता है यहाँ पे लिखा है ले पालक पुत्र, यानी इंग्लिश में लिखा है अडॉप्टेड सन। सो जब यीशु मसीह आपके लिए आया, वो आपको एक जन बनाने के लिए आया था, वो था मसीह का पुत्र। आमीन। और जब परमेश्वर ने आपको पुत्र बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यहाँ पे 2 बातें आती। पहला, परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। और आपको पता है, पप्पा मतलब अगर मेरे डैडी है, वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे चले। और अगर आप परमेश्वर के पुत्र है तो परमेश्वर भी चाहेगा कि आप सही रास्ते पे चले। और आपको एक बात बता दूं, अगर मसीह ने आपको उसका पुत्र होने का अधिकार दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसके पहले के वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा ही चोज अस इन हिम बिफोर द क्रिएशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से आपको चुना है। मुझे भी और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से चुना है। आमीन। और ये अपने आप में एक क्या कहते हैं, घमंड करने वाली बात है कि बाहर अविश्वासी लोग को नहीं, पर परमेश्वर ने आपको चुना है। और आपको पता है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप उसके राज्य का प्रचार करें। आमीन। और जब आप उसके राज्य का प्रचार करते, आपका प्रचार साधारण नहीं होना चाहिए। आपको पता है, एक एग्जाम्पल दे दूं आप लोगों को कि बारिश, आपको पता है बारिश एक टाइम पे हर जगह पे आती है, लेकिन हर टाइम जो बूंद निकलती है बारिश की वो अलग अलग होती है। तो वैसे ही जब आपके मुख से परमेश्वर का वचन निकलता है, वो हर समय अलग होना चाहिए। आमीन। अलग का इन द सेंस होता है कि मतलब अच्छा होना चाहिए। आमीन। मतलब जो वचन के साथ मेल खाता है। हमारे बीच में नथानियल है जो दूसरा वचन पढ़ेगा, इफिसियो 2:13। इफिसियो 2:13। इफिसियो 2:13। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आपको बताएं यहां पे है कि पहले तुम जो दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट आ चुके। आपको पता है, एक बात बता दूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, आप सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ते, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना है और आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि ये कहना क्या चाहता है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब अगर फॉर एग्जांपल संसार में कोई अडॉप्ट करता है किसी सन को, तो वो उसका पुत्र तो हो जाता है, लेकिन जो उसका डीएनए है ना, वो अलग रहता है। लेकिन आपको पता है, मसीह ने अपना लहू इसलिए दिया ताकि उसका और आपका डीएनए सेम हो जाए। इसका मतलब यह है, जब मसीह ने अपना लहू दिया तो वो आपको कनेक्ट कर रहा था स्पिरिचुअली अपने साथ। आमीन। और रहने के लिए। और जब वो आपको कनेक्ट करता है, आपके मतलब लहू को जब वो कनेक्ट कर रहा था, तो उसने एक बात जो है वहां पे कही थी। एक बात मैं आप लोग के लिए पढ़ाना चाहूंगा कि हिब्रू उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन आप पढ़ेंगे। हिब्रू उसका 2:14। हिब्रू 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आपको पता है, जब मसीह ने आपको अपना पुत्र चुना है ना, वो इसलिए चुना है ताकि आप शैतान को पैरों के नीचे कुचलें। आपको पता है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पता है कि मसीह का बेटा और बेटी होने का उनको अधिकार तो मिल गया, लेकिन वो अपने अथॉरिटी को जो है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको पता है, लूक 10:19 कहता है कि परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया है कि आप शैतान को पैरों के नीचे कुचल डालें। आमीन। और जब परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया है, तो आप
अपने लाइफ को आपको इस रीति में बताना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप सिर्फ बैठ नहीं सकते। पिता चाहता है कि आप उसके कार्य को करें। जो मकसद के लिए आपको इस पृथ्वी पे भेजा है वो आपको करना पड़ेगा। आपको पता है आपके जीवन का एक मकसद होना चाहिए, मत्ती का 28 का 19 और 20, जाके पूरे जगत में सुसमाचार फैलाना है। और सुसमाचार आपका मिलावटी नहीं होना चाहिए, आपका सुसमाचार ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यानी कि जैसे मसीह का प्रचार था ना, मसीह हर जगह पे जहां पे प्यार करना था उसने प्यार करना सिखाया, लेकिन जहां पे एक्सपोज करना था उसने एक्सपोज किया। आपको पता है, आपको एक बात बता दूं कि आपको बाइबल ये सिखाती है कि आपको एक्सपोज करना है। आपको पता है कि दूसरा यूहन्ना 1:9, अगर मैं जहां तक गलत नहीं हूं, अगर नतानिएल मेरे पीछे पढ़ सके, कि जो वचन की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं होता है। सो शायद मैं सही हूं नतानिएल, दूसरा यूहन्ना 1:9। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आपको पता है, जब तक आप मसीह की शिक्षा में बने हैं तब तक आप उसके पुत्र हैं। लेकिन एक बार अगर आप मसीह की शिक्षा से अलग हो गए, मतलब भटक गए, तो आप उसके पुत्र नहीं कहलाते हैं। आपको पता है, आपके ऊपर एक, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेहरबानी हुई है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको पता है कि अगर मैं यहां पे बैठा हूं, अगर मेरी बुद्धि इतना प्रभु ने दिया है, तो ये सिर्फ प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है जिसकी वजह से मैं यहां बैठा हूं। और अगर जो मुझे सुन रहा है, अगर उसने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, अगर किया है लेकिन उसका जीवन वो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं बिताता है, या जो शिक्षा मसीह ने बांटने बोली वो नहीं बांटता है, तो आपको आपके लाइफ को बदलना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपका लाइफ जब बदलेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ रूटेड रहेंगे। आमीन। और जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ रूटेड नहीं रहेंगे ना, तब तक आप अपने लाइफ को नहीं बदल सकते। यानी कि आप परमेश्वर के पुत्र बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। आपको एक बात बता देता हूं कि कुरिन्थ आप पढ़ सकते हैं नतानिएल, 1 कुरिन्थियन उसका 6:17। अब यहां पे आया है, वी बिकम वन ऑफ द क्राइस्ट, वन विद द क्राइस्ट। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपको पता है, जो परमेश्वर की साथ संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। अभी आपको एक इसका अद्भुत कनेक्शन देने जा रहा हूं कि जहां तक आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको पता है, पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है ना, वो एक, क्या कहते हैं, वो एक स्टेटमेंट है कि आप उसके पुत्र हैं। आपको इसका बाइबल के स्क्रिप्चर्स के साथ देता हूं। रोमियो की किताब उसका 8:15। आपको मैंने जैसे कहा था कि मेरा टॉपिक है अडॉप्शन, और अडॉप्शन का एक अद्भुत कनेक्शन है, पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर आपको पुकारते पता हैं। है ये लेप पालक की आत्मा कौन है? ये है पवित्र आत्मा। अडॉप्शन जो सन है ना, वो अडॉप्शन की जो स्पिरिट, नथानिएल आप वापस पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे जाएंगे अपन एक एक वर्ड। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं यहाँ पे मिली, लिखा है कि दासत्व की आत्मा, मतलब कि जो रहता है ना वो नहीं मिली है। क्या मिली है नथानिएल? कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। ले पालक, यानी कि अडॉप्टेड सन की आपको आत्मा मिली है। इसका मतलब ये है, पवित्र आत्मा एक प्रमाण है कि आप उसके पुत्र हैं। और आपको पता है, पवित्र आत्मा जब आपको मिल जाता है जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। इसलिए तो लिखा है ना कि पवित्र आत्मा आ जाता है, वो आ जाए, उसके कार्य बंद हो सकते हैं लेकिन वो जाता नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ रूटेड है तब तक पवित्र आत्मा कार्य करता है। लेकिन एक होता है ना कि हम अपने माइंड से किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हम अगर पहले जब मसीह में आते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम मसीह के प्रचार को बांटेंगे। हमारा एक ही मकसद होता है कि हम परमेश्वर का प्रचार जोर शोरों से करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, हम कुछ ना कुछ पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको वापस से पुत्र बनना है। मतलब कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अडॉप्टेड सन किया है, तो आपको उसके पुत्र जैसा रहना है। आपको पता है, पॉल कहता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मतलब मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। तो वैसे ही अगर आप
पिता के समान, आप पौलुस के पीछे ना चले, लेकिन आपको कह रहा हूं कि आप मसीह के पीछे चलिए, क्योंकि पौलुस भी मनुष्य, उससे भी गलतियां हुई, लेकिन एक ही है पवित्र जिससे कभी गलती नहीं, वो था प्रभु यीशु मसीह, हमारा सच्चा खुदा। तो आपको देखना है जब आप उसके पुत्र बने हैं, तो एक होता है ना कि पप्पा का हम रिस्पेक्ट किस रीति में करते हैं। अगर हम डैडी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे डैडी को ऑब्वियसली बात है बुरा लगेगा। तो वो सोचो जिसने आपको बनाया है, जिसने अपनी कलवरी क्रूस के ऊपर जान दी है, जिसने अपना पवित्र लहू दिया है, जब उसने आपको कनेक्ट किया है उसके इस राज्य में जुड़ने के लिए, तो फिर आपको कैसे रहना पड़ेगा। सो यही मेरा वचन था गाइस, कि आप लोग जो है, नतानिएल हमारे बीच में आएगा और एक कुछ कहना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल है ब्रदर हर्ष गरसुन का और पास्टर डैनियल राज का, उसको सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करिए। सो प्रेज द लॉर्ड। और वीडियो नंबर 5 जो है वो जल्दी आएगा, तो उसमें आपसे मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। यस यस, जय मसीह।